अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आर्टरीज ऑफ द हैंड। ठीक है, आर्टरीज ऑफ द हैंड में हमारे पास मीन जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हैंड है उसमें दो चीज़ें आएंगी, सुपरफिशियल पामर आर्चीज एंड डीप पामर आर्चीज। ठीक है, अब ये सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चीज हमारे पास कैसे बनती हैं? हमारे पास जब रेडियल और जो अल्नर आर्टरी हैं, फोर आर्म से जब रेडियल एंड अल्नर आर्टरी आती हैं तो उनकी जो एंडिंग्स और जो ब्रांचेस हैं वो यूनाइट होकर आर्चेस बना देती हैं। देन उन आर्चेस में से ब्रांचेस आती हैं जो फिंगर्स वगैरह को, पाम को, उसकी ब्लड सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये मैंने हैंड ड्रॉ किया है, पामर एस्पेक्ट है इस तरह से राइट हैंड का। ठीक है, नीचे क्या होगा हमारे पास? फोर आर्म होगा, फोर आर्म होगा और ये लिटिल फिंगर वाली साइड मीडियल साइड से कौन सी आर्टरी आएगी? अल्नर आर्टरी आएगी। ठीक है, और थंब वाली साइड लैटरल साइड से कौन सी आएगी? रेडियल आर्टरी आएगी। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई ऑफ द फोर आर्म है उस पे अल्नर एंड रेडियल आर्टरी पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। उन दोनों आर्टरीज के जो वीडियोस हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो अल्नर एंड रेडियल आर्टरी का कोर्स और ब्रांचेस हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ से आगे जाके ये आर्टरीज क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, कैसे एनास्मोस होकर आर्चेस बनाती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल पामर आर्च मेनली पढ़ने जा रहे हैं एंड डीप पामर आर्च। अब हम बोर्ड पे देखते हैं, आर्टरीज ऑफ द हैंड आर द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज। मीन जो हैंड की आर्टरीज हैं वो क्या हैं? अल्नर एंड रेडियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस या टर्मिनल आर्टरीज हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ दीज आर्टरीज यूनाइट एंड फॉर्म एन एस्मोटिक चैनल्स कॉल्ड सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चीज। मीन इनकी जो टर्मिनल्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो यूनाइट कुछ इस तरह से होती हैं कि एक एनास्मोटिक चैनल बना देती हैं जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पामर आर्च एंड डीप पामर आर्च। ठीक है, ये आर्चेस बन गई हैं इस तरह से। अब हम इसको सबसे पहले डायग्राम पे देखेंगे, देन हमें ये समझ आएगा, बिकॉज अगर हम पहले इसको स्टडी करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको मैक्सिमम ईजी बनाने की कोशिश की है। ये जो आपको बड़ी सी दिख रही है ना, जो ऊपर तक जा रही है, ठीक है, जिसमें मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन भी बनाई है, ये है हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च। ठीक है, और ये जो इस तरह से हमारे पास, यूँ समझिए कि ये पीछे को है। ठीक है, ये जो बड़ी आर्च है इसके पीछे को है, ये जो इस तरह से ब्रॉड आर्च, ये है डीप पामर आर्च। दो आर्चेस होगी। अब ये आर्चेस बनती कैसे हैं? मीडियली इनमें कौन इन्वॉल्व है, लैटरली कौन इन्वॉल्व है, इनकी ब्रांचेस क्या हैं, ये हमने इनमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये जो इस तरह से ब्रॉड सी है ना, ये पीछे को है और ये डीप है। ठीक है, और ये ऊपर को है। मीन इस एस्पेक्ट में, पाम वाले एस्पेक्ट में ये आर्चेस प्रेजेंट है। ठीक है, सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चेस। ये जो बड़ी सी है ये हो गई सुपरफिशियल। अब हमें पता है कि ये जो मीडियल साइड है, ठीक है, मीडियल साइड से मेन आर्टरी कौन सी आएगी? अल्नर आर्टरी। ठीक है, इस तरह से ये सारी की सारी क्या होगी? अल्नर आर्टरी होगी। और लेटरल साइड से, मीन थंब वाली साइड से मेन आर्टरी कौन सी होगी? रेडियल आर्टरी, जिसको मैंने थोड़ा डॉटेड बनाने की कोशिश की है ये रेड कलर में। ठीक है, ये मेन हो गई रेडियल आर्टरी, ये मेन हो गई अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी में से एक ब्रांच आएगी जिसका नाम होगा डीप पाम, सॉरी ये वाली। ठीक है, ये ब्लू में जो लेबल किया ये क्या होगी? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, ये ब्लू वाली। और जो रेडियल आर्टरी है उसकी ब्रांच ये वाली ऊपर को जो जा रही है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज़ याद कर लें, हमारे पास जो अल्नर आर्टरी है ना वो सुपरफिशियल आर्च की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और जो रेडियल आर्टरी है वो डीप पामर आर्च की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, मीन क्या होगा कि जो सुपरफिशियल पामर आर्च है उसमें एक मेन आर्टरी होगी, मेन आर्टरी का एक टर्मिनल एंड होगा, साथ एक ब्रांच होगी। ठीक है, इसी तरह से जो डीप पामर आर्च है उसमें एक मेन आर्टरी होगी, साथ किसी दूसरी आर्टरी की ब्रांच होगी। ठीक है, ये जो पीछे को है ब्रॉड वाली क्या है हमारे पास? डीप है। ठीक है, डीप में कौन सी मेन आर्टरी है हमारे पास? रेडियल। ठीक है, रेडियल किस में इन्वॉल्व है? डीप में। ठीक है, रेडियल इन्वॉल्व इन द डीप। और हमारे पास ये जो अल्नर आर्टरी है ये किस में इन्वॉल्व है? अल्नर आर्टरी का टर्मिनल एंड, मीन अल्नर आर्टरी खुद किस में इन्वॉल्व है? सुपरफिशियल में। ठीक है,
सुपरफिशियल में जो ऊपर आ रही है, ठीक है। अब सुपरफिशियल में आ गई, ठीक है, ये अल्नर आर्टरी आ गई। अब इसके साथ ये तो मीडियल साइड से आई अल्नर आर्टरी, तो इससे सुपरफिशियल आर्च, सुपरफिशियल पामर आर्च की मीडियल साइड तो कंप्लीट हो गई अल्नर आर्टरी से। अब लैटरल साइड कौन कंप्लीट करेगी? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, जो कि लैटरल साइड से आएगी, ठीक है। उस ब्रांच का नाम सुपरफिशियल क्यों है? क्योंकि ये सुपरफिशियल आर्च बना रही है अल्नर आर्टरी से मिलके। अब हम आते हैं लेटरल साइड पे। लेटरल साइड पे मेन आर्टरी कौन सी है? टर्मिनल एंड ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। मेन रेडियल आर्टरी खुद है। रेडियल आर्टरी किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी? डीप पामर आर्च। अब जो डीप पामर आर्च है उसकी लेटरल साइड किसने बना दी? रेडियल आर्टरी ने। तो इसकी मीडियल साइड कौन बनाएगा? जो मीडियल साइड पे आर्टरी है ना, अल्नर आर्टरी, उसकी ब्रांच, उसकी कौन सी ब्रांच? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। अब इस ब्रांच का नाम डीप क्यों है? क्योंकि ये डीप इसलिए है क्योंकि ये डीप पामर आर्च की फॉर्मेशन इनमें इन्वॉल्व है, किसके साथ मिलके? रेडियल आर्टरी के साथ मिलके, ठीक है। मीन एक साइड से मेन आर्टरी होगी और साथ उसकी ब्रांच होगी कोरेस्पोंडिंग, जिस आर्च के लिए वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड में मेन अल्नर आर्टरी है तो उसकी कोरेस्पोंडिंग ब्रांच होगी डीप ब्रांच, क्योंकि वो डीप आर्च में इन्वॉल्व है। अब हम ब्रांचेस देख लेते हैं सुपरफिशियल की। ये कौन सी हैं? 1 2 3 4, जिसमें से 3 कॉमन है, मीन हर एक अराइज होकर 2 में डिवाइड हो रही है। 1 2 3 कॉमन डिजिटल हैं और लिटिल फिंगर के इस साइड पे मीन मोस्ट मीडियल एक ही ब्रांच है, वो है 1 प्रॉपर। 3 कॉमन 1 प्रॉपर। कॉमन क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, दो नेक्स्ट 2 में डिवाइड हो रही है, मीन इन दोनों आर्टरी के लिए एक कॉमन है, इन दोनों के लिए एक कॉमन है, इन दोनों के लिए एक कॉमन है, इसलिए 3 कॉमन है, 1 प्रॉपर है। ये है हमारे पास सुपरफिशियल की ब्रांचेस और ये होंगी हमारे पास डीप की ब्रांचेस। 1 हमारे पास प्रिंसिप्स पॉलिसिस है और ये इंडेक्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास मेटाकार्पल्स के लिए होती हैं इस तरह से, जो ईच कॉमन को यूनाइट करती हैं, ठीक है। ये वाली डीप आर्च में से आ रही हैं। अब मैक्सिमम समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सुपरफिशियल पामर आर्च की फॉर्मेशन देखेंगे, देन रिलेशंस देखेंगे और उसके बाद ब्रांचेस देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कैसे बनती है सुपरफिशियल पामर आर्च। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड ब्रांच सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। मैंने पहले बताया कि जब एक आर्च बनेगी तो उसमें एक तो होगी मेन आर्टरी, ठीक है, मेन आर्टरी का मीन टर्मिनल एंड, दूसरी होगी किसी दूसरी आर्टरी की ब्रांच। सो जो सुपरफिशियल पामर आर्च है उसके लिए मेन आर्टरी क्या है? मेन टर्मिनल एंड किसका है? अल्नर आर्टरी का। और दूसरी ब्रांच किसकी है? सुपरफिशियल पामर ब्रांच है। सुपरफिशियल क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल पामर आर्च है और ये ब्रांच किसकी है? रेडियल आर्टरी की। मीन लैटरल साइड से आएगी ना, जब एक चीज़ की आर्च बननी है तो एक तो लैटरल से आएगा, एक मीडियल से आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मीडियली, इसी को ही मैंने सेपरेट लिखा है। मीडियली किसने बनाया? डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ अल्नर आर्टरी ने, ठीक है। अल्नर आर्टरी की जो टर्मिनल एंड है, डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, वो इन्वॉल्व है, मीन ये वाली चीज़, ठीक है। मीडियली किसने बनाया सुपरफिशियल पामर आर्च को? अल्नर आर्टरी ने। लेटरली कैसे कंप्लीट हुई? कंप्लीटेड बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। अब ये इस तरह से आर्च यहाँ तक आ गई, सपोज इस तरह समझ लें। अब ये चीज़ लेटरली कौन आ रहा है? ये है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ये वाली चीज़, ये बन गई, फॉर्मेशन होगी इस आर्च की। अब रिलेशंस देखते हैं। इट इज़ डीप टू दी, डीप किसके है? पामेरिस ब्रेविस, पाम पे है पामेरिस ब्रेविस एंड पामर एपोन्यूरोसिस। पामर एपोन्यूरोसिस क्या है? थिक डीप फेशिया है, ठीक है, जो पाम की स्किन को टाइट करके रखता है, ठीक है। जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट की स्किन है वो लूज है, क्योंकि ऐसा कोई एपोन्यूरोसिस यहाँ नहीं है। पामर पे एक स्पेशल किस्म का डीप फेशिया होता है जो ग्रिपिंग को इम्प्रूव करता है। इस पर सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। ये डीप किसके है? मीन ये 2 आर्च सुपरफिशियल पामर आर्च डीप है, पामर एपोन्यूरोसिस के और पामेरिस ब्रेविस के। इट क्रॉसेस पाम ओवर फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई लंब्राइकल्स डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। जिस तरह ये डिजिटल ब्रांचेज है ना, इसी तरह मीडियन नर्व की डिजिट्स के लिए डिजिटल ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। सो ये उनको क्रॉस करती है, डिजिटल ब्रांचेज ऑफ मीडियन नर्व को, लंब्राइकल्स को, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई कौन सा मसल है? डिजिटी मिनिमाई मीन जो लिटिल फिंगर की फ्लेक्जन के लिए, ठीक है। ये हो गए इसके रिलेशंस। अब हम ब्रांचेस देखते हैं। सुपरफिशियल आर्च गिव्स ऑफ
3 कॉमन डिजिटल, 1 प्रॉपर, 1 2 3, 3 कॉमन डिजिटल एंड 1 प्रॉपर। कॉमन डिजिटल क्यों? क्योंकि ये फर्दर 2 और देती हैं इसलिए ये कॉमन है, ठीक है। आगे होंगी 6 1 2 3 4 5 6 और 1 प्रॉपर जो कि खुद ही आगे जाती है, ये हो गई। और लेटरल 3 कॉमन डिजिटल जॉइंस 3 पामर मेटाकार्पल्स ऑफ द डीप पामर आर्च। अब डीप पामर आर्च की कुछ मेटाकार्पल्स ब्रांचेज होती हैं 1 2 3, ये ज्वाइन करती हैं 3 कॉमन डिजिटल को, ठीक है। ये कॉमन डिजिटल थी 1 2 3, उनको ज्वाइन करती हैं डीप पामर आर्च की मेटाकार्पल, ये और ये मीन आर्च से निकलकर कॉमन डिजिटल आर्टरी में चली जाती हैं। ये होगी हमारे पास फॉर्मेशन, रिलेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च। अब हम देखेंगे डीप पामर आर्च, ठीक है। डीप पामर आर्च की फॉर्मेशन, रिलेशंस एंड ब्रांचेस। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन में। डीप पामर आर्च इज फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड द डीप पामर ब्रांच ऑफ दी अल्नर आर्टरी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब एक आर्च बनती है तो एक ब्रांच या एक आर्टरी मीडियल साइड से आती है, एक लैटरल साइड से, ठीक है। सो डीप पामर आर्च में मेनली कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी, ठीक है। सो रेडियल आर्टरी किस साइड पे है? लैटरल साइड पे, मीन थंब वाली साइड पे। सो डीप पामर आर्च की फॉर्मेशन के लिए लैटरल साइड से आएगी डायरेक्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ दी रेडियल आर्टरी, मीन खुद आ रही है रेडियल आर्टरी, ठीक है। सो मीडियल साइड से कौन आएगा? अल्नर आर्टरी नहीं आएगी, क्योंकि अल्नर आर्टरी तो सुपरफिशियल में इन्वॉल्व थी, बल्कि अल्नर आर्टरी की डीप पामर ब्रांच आएगी, जैसे यहाँ पे था। अब हम इसको देख रहे हैं ना, जो ब्रॉड वाली है डीप पामर आर्च। डीप पामर आर्च लैटरली कौन बना रहा है? खुद रेडियल आर्टरी, मीन मेन आर्टरी आ रही है। और अब मीडियल साइड से कौन आ रहा है? अल्नर आर्टरी की ये जो ब्रांच आ रही है ना, कौन सी ब्रांच है ये वाली? डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। ये दोनों चीज़ें मिलके बना रही हैं हमारे पास डीप पामर आर्च। मीडियली देखें तो कौन है? डीप पामर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ये वाली, ठीक है। और लैटरली डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, दिस इज द डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ रेडियल आर्टरी। ये बन गई हमारे पास फॉर्मेशन डीप पामर आर्च की। अब रिलेशंस देखते हैं। लाइज ऑन, मीन ये किसके ऊपर होती है? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द शैफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल्स। प्रोक्सिमल पार्ट ये हमारे पास हैंड है, ठीक है। हम कैसे अपर लिम्ब को स्टडी करते हैं? प्रोक्सिमल टू डिस्टल। सो हैंड का प्रोक्सिमल क्या होगा? ये रिस्ट, ठीक है। और ये होगा हमारे पास डिस्टल। यहाँ पे क्या होती है? कार्पल्स, 8 कार्पल्स बोन। कार्पल के बाद क्या आती है? पाम में मेटाकार्पल्स। अगर मेटाकार्पल की हम प्रोक्सिमल देखें तो क्या होगा? ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल है, ये डिस्टल है, ठीक है। तो जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना शैफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल का, मीन ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट, यहाँ पर होगी डीप पामर आर्च। इट लाइज ऑन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द शैफ्ट ऑफ मेटाकार्पल्स एंड इंटेरोशियाई। ये हो गए लाइज ओवर दी, मीन उसका किसके ऊपर ये प्रेजेंट है? अंडर द कवर। और किसके बिलो है? ओब्लीक हेड ऑफ द एडक्टर, पी फॉर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस का जो ओब्लीक हेड है उसके बिलो है फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फिंगर्स। उसके अलावा जो लंब्राइकल्स है उसके बिलो होती है डीप पामर आर्च। अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस को। हमारे पास होती हैं 3 पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, जो इससे राइज होती है ना डीप पामर आर्च से। और उसके अलावा होती हैं परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज, देन होती हैं रिकरेंट ब्रांचेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 पामर मेटाकार्पल। मैंने ये वाली पॉइंट जो है ना पामर मेटाकार्पल वाला पहले डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं आपको कॉमन डिजिटल ब्रांचेस बता रही थी, क्योंकि ये जो हमारे पास मेटाकार्पल्स होती है ना 3 मेटाकार्पल्स डीप आर्च की, ये ज्वाइन करती हैं कॉमन डिजिटल ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल, ठीक है। एक किस्म का कनेक्शन हो गया डीप और हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च की ब्रांचेस का। ये है ग्रीन वाली क्या है? मेटाकार्पल, मीन यहाँ पर होंगी 3 मेटाकार्पल पामर मेटाकार्पल हैं जो ज्वाइन कर रही हैं 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल आर्च। ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा। ज्वाइन कॉमन डिजिटल आर्टरीज ऑफ द सुपरफिशियल आर्च, ये जो बड़ी वाली जिसमें ब्लैक डॉटेड है। नेक्स्ट है परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज राइजेस फ्रॉम द आर्च डोर्सली, मीन आर्च के डोर्सली डीप आर्च के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, मीन इसके पीछे वाली साइड से हमारे पास परफोरेटिंग आर्टरीज राइज होती हैं। उसके अलावा रिकरेंट ब्रांचेस होती हैं, ये राइज होती हैं फ्रॉम द कनकेविटी ऑफ द आर्च। ये क्या है? कनकेविटी है और ऊपर क्या है? कन्वेक्सिटी।
इस तरह से होता है हमारे पास ना। ये इनर वाली साइड क्या होती है, कनकेविटी, ऊपर वाली होती है कन्वेक्सिटी। ठीक है, जो कनकेविटी है यहाँ से राइज होती हैं रिकरेंट ब्रांचेज ऑफ द डीप पामर आर्च। ये थी हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द हैंड और द आर्टरीज ऑफ द हैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।